जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जैसा कि एक सीरीज स्टार्ट किए जिसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के सारे प्रश्नों का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और यह जो एनालिसिस है वह 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए बेहद जरूरी है। तो हम लोग एसवीपीटी बुक का जो आपको 13 चैप्टर है जिसका नाम है आपको महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण एवं भारतीय राजनीति में गांधी जी की भूमिका, उसी चैप्टर का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और इस एनालिसिस के तहत क्या है कि आपको यह तीसरा जो है क्लास है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप उस दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो में क्या करते हैं कि दोनों वीडियो का जो लिंक है उसे हम डाल देते हैं, आप लोग वहां से जाकर इसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक चीज याद रखिएगा कि हम 1 से लेकर 20 तक के जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग 20 से आगे का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। और आप लोगों को देखने में जहां से दिक्कत हो तो आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन के जो साइज है उसको छोटा बड़ा हम यहाँ से कर देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका कह रहा है कि 20 सितंबर 1932 को यरवादा जेल में क्या कर रहा है, यरवादा जेल में महात्मा गांधी ने आवरण अनशन किसके विरोध में किया था। ऑप्शन ए कह रहा है सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, दूसरा कह रहा है कि गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, तीसरा कह रहा है कि रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध, और डी कह रहा है कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरोध में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। यहाँ से एक बात आती है कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा किए थे वो आपको कब किए थे, तो यह आपको 16 अगस्त 1932 ईस्वी को क्या हुआ था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। और इसके तहत क्या था कि आपको दलितों को जो शेष हिंदू था उससे आपको क्या करना था कि अलग करना था। अर्थात अंग्रेज सरकार फूट डालो और शासन करो की नीति को यहाँ भी अपनाने का क्या किया था कि आपको प्रयास किया था, ठीक है ना। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कौन किए थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब किए थे, 16 अगस्त 1932 को। ये जो सांप्रदायिक पंचायत है इसी को हम लोग कम्युनल अवार्ड के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी आने वाले हैं जिसपे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे देखिए कि कुछ ऑप्शन में भी बहुत सारे चीज दिए हुए हैं, जैसे आपको गांधी इरविन समझौता, तो इससे भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, एग्जाम के व्यू से कि गांधी इरविन समझौता जो है वो आपको 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो था वो आपको दिल्ली में हुआ था। इसीलिए गांधी इरविन समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। गांधी इरविन समझौता उस समय के भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे जिसका नाम था आपको लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। और इसी समझौता के तहत क्या होता है कि महात्मा गांधी जो थे वो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए रेडी हुए थे, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन उससे भी पहले जान लीजिए कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। यानी कि 21 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के साइज को थोड़ा सा देख लेते हैं, छोटा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको स्पष्ट ये सारा चीज जो है वो आपको दिख सके, ठीक है ना। देखिए, प्रश्न आपका क्या कर रहा है, पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। ऑप्शन ए कह रहा है लॉर्ड साइमन, ऑप्शन बी कह रहा है आपको रॉलेट, ऑप्शन सी कह रहा है REH डायर, और डी कह रहा है कर्जन वायली, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ठीक है ना, यानी कि जनरल ओ डायर। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो कब हुई थी, तो यहाँ से आप याद रखेंगे इसे 13 अप्रैल, क्या है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है वो आपको घटी थी, ठीक है ना। इसको याद रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसकी घटना कहाँ घटी थी, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो यह आपको अमृतसर में घटी थी। कहाँ घटी थी, अमृतसर में। अब बच्चों, अमृतसर के बारे में अगर पूछा जाए कि यह कहाँ है, तो आप याद रखेंगे कि अमृतसर जो है वो आपको पंजाब में, क्या है, पंजाब में। और यहीं पर आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना थी वो आपको घटी हुई थी।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो दोषी गवर्नर था वो था आपको माइकल ओ डायर। क्या था? माइकल ओ डायर। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी माइकल ओ डायर की जो हत्या होती है, ठीक है ना, यानी कि गोली मार के जो कर दी जाती है उधम सिंह के द्वारा 1940 में, वो भी आपको इंग्लैंड में जाकर, ठीक है ना। तो यहाँ से इस प्रश्न का आंसर आप समझ लीजिए पहले कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो वो आपको जनरल ओ डायर ने दिया था, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वह आपको अमृतसर यानी कि पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए दोषी गवर्नर कौन थे? तो वो आपको माइकल और डायर थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको हम लोग पहले देखते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? प्रश्न यही हमारा जो है वो आपको पूछा जा रहा है। देखिए आप लोगों को भी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो एक बार देख लीजिए। क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? प्रश्न यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी कह रहा है श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी जो है आपको सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन सी जो है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी जो है वो आपको जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन सी है। क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो आपको राष्ट्रपिता कहा था वो आपको कौन कहते जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गांधी जी को कई सारे उपाधि दिए गए हैं, जिसमें से जानिए किन्हें। एक चीज है कि महात्मा की उपाधि भी इन्हें दिया गया है, ठीक है ना। गांधी जी को कौन कौन सी उपाधि दी गई है? महात्मा की उपाधि। इसके अलावा इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी गई। क्या दी गई है? राष्ट्रपिता की उपाधि। राष्ट्रपिता के उपाधि के अलावा इन्हें लोग प्यार से बापू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बापू बोलते हैं। इन्हें जादूगर की उपाधि भी दी गई। क्या दी गई है? जादूगर की उपाधि दी गई है। महात्मा गांधी जी को सदी का महापुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदी का महापुरुष जो है वो आपको कहा जाता है। किन्हें जानते हैं? तो महात्मा गांधी जी को, ठीक है ना। इसके अलावा महात्मा गांधी जी को क्या है कि आपको मलंग बाबा भी जो है वो आपको कहा जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने थे। यहाँ से इनका नाम आप रख सकते हो याद कि गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दिए थे वो कौन दिए थे? तो वो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। कौन दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो बच्चों इससे अच्छे से आप याद रखेंगे। राष्ट्रपिता जो इन्हें कहते हैं वो आपको यहीं पर स्पष्ट दे दिया गया है, आपको सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा था। आप इसे याद रख सकते हैं। इन्हें बापू की उपाधि जो है वो आपको जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्हें बापू की उपाधि जो है वो आपको दी गई थी। उसके बाद है इन्हें जादूगर जो कहा था वो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था। और सदी का महापुरुष इन्हें जो था वो आपको कौन कहते हैं? तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी को सदी का महापुरुष कहा था। इसके अलावा महात्मा गांधी को मलंग बाबा की जो उपाधि है वो आपको किसने दिया था? तो खुदाई खिदमतगार ने दिया था। तो बच्चों इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजों होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर जो है वो आपको चलते हैं। देखिए कि हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इस प्रश्न में आपको देखने में बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो होगा बहुत ही आपको इजी है। क्या है? इजी है। पहले प्रश्न को आप लोग बढ़िया से समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो आपको कौन था? प्रश्न आपसे यही जो है आपको पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले समझिए, एक बार और भी प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ऑप्शन ए कह रहा है विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, ऑप्शन बी कह रहा है भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के परस्पर मतभेद होना, गांधी का शांतिवाद, और ऑप्शन डी कह रहा है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो सबसे पहले इसका जो आंसर होगा वो आपको डी होगा। क्या होगा? डी होगा। कैसे होगा इस पर भी हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत आया कब था। तो देखिए क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया था और इसके जो अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तो यहाँ से बात आती है कि सर ये जो क्रिप्स मिशन है वो भारत क्यों आया था।
तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब आपको मित्र राष्ट्रों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, तब ऐसे परिस्थिति में मित्र राष्ट्रों ने क्या हुआ कि अपने एक मित्र देश इंग्लैंड पर दबाव डाला कि आप किसी भी तरह जो है भारतीयों से अपनी मदद जो है आपको प्राप्त करें। तो उस समय के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उस विंस्टन चर्चिल ने भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या हुआ था कि आपको सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक सद्भावना दूत भारत भेजा था। इसी को कहा गया आपको क्रिप्स मिशन। क्रिप्स ने अपने बहुत सारे प्रस्ताव रखे, उस प्रस्ताव में बहुत सारी ऐसी बात थी जो आपको स्वीकार योग्य थी और बहुत सारी ऐसी बात थी जो आपको स्वीकार योग्य नहीं थी। इसीलिए क्रिप्स मिशन जो था वो आपको असफल रहा था। और क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था जानते हैं? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। मतलब कि यह आगे की तारीख का एक ऐसा चेक था जिसका बैंक जो है वो आपको नष्ट होने वाला था। क्या होने वाला था? नष्ट होने वाला था। तो इन चीजों को भी बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाए क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, तो आप इसे डेट के साथ याद रखिएगा। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो आपको सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो आपको क्रिप्स मिशन के क्या थे जानते हैं? तो आपको अध्यक्ष थे। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा यहां से देखिए समझिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा सॉल्यूशन का तरीका है बच्चों वो कहीं ना कहीं जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही प्रेरित है। कहने के लिए होता है कि 12th के बोर्ड एग्जाम है, ठीक है ना। यानी कि इस वीडियो को कोई भी छात्र छात्राएं जो है आपको देख सकते हैं। अगर कोई किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं ऐसे छात्र छात्राएं भी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने का जो रिकॉर्ड है लगातार वो आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद। और एक चीज याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, यहाँ से ध्यान देना है आपको कि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है ना, यह कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। क्या थे? सबसे युवा अध्यक्ष बनने का जो रिकॉर्ड है कांग्रेस का, ठीक है ना, वो किसके पास है जानते हैं? तो सबसे युवा अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड जो है कांग्रेस पार्टी में, ठीक है ना, वो आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। ये स्वतंत्रता से पहले की सारी बातें जो है वो आपको हो रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो आपको अध्यक्ष रहे थे वो आपको कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आइए अब दादा भाई नौरोजी जी, इन पर भी चर्चा करते हैं। तो ये भी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1886 में कलकत्ता में, फिर आपको 1893 में जो बने थे लाहौर में, और एक बने थे 1906 में फिर से आपको कलकत्ता में। और दादा भाई नौरोजी जो थे याद रखिएगा ये भारत के, ठीक है ना, पहले ऐसे व्यक्ति थे जो आपको ब्रिटिश संसद का क्या हुए थे कि आपको सदस्य बने थे 1892 ईस्वी में, जब वो आपको हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे फिंसबरी से चुनाव जीत करते। ऐसे चीजों को भी आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। WC बनर्जी यानी कि व्यमस चंद्र बनर्जी यह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा कि WC बनर्जी जो है कांग्रेस के क्या थे जानते हैं? प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ से एक बात आती है कि सर कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भाई मेरे कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है ना। डेट के साथ अगर पूछा जाए तो हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में कांग्रेस का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। और इसका गठन जो किया था वो आपको ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त एक आपको प्रशासनिक अधिकारी जिनका नाम था आपको एओ ह्यूम। क्या है? एओ ह्यूम। तो देखो बच्चे यहाँ से हमको क्या क्या याद रखना है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम, ठीक है ना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज मतलब अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे? सीधे समझिए, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे व्यमस चंद्र बनर्जी, ठीक है ना, या इन्हीं को कहते हैं WC बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की अगर बात आती है तो कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे? जॉर्ज यूल थे। तो इन चीजों को याद रखना है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कि आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि कांग्रेस के जो है आपको प्रथम, ठीक है ना, मुस्लिम अध्यक्ष क्या है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो देखो बच्चों कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे?
बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट करके जो है वो आपको पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से 25 नंबर प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो वह आपको कौन रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो बिल्कुल क्या है कि आपको सही है, क्या है, सही है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात आप यह याद रख सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस पर ही क्या है कि 11 नवंबर को क्या होता है कि भारत में जो होते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते थे। इस बात को भी याद रखिएगा कि 11 नवंबर को किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस पर। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो थे वह आपको भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इन चीजों को भी साथियों अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। देखिए गांधी जी के बारे में एक प्रश्न आया, ठीक है ना। सच में यार गांधी जो थे वाकई में बहुत महान थे, क्या है, बहुत महान थे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है गांधी को आज भी क्या है कि नहीं समझ पाए, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या प्रश्न करा है कि जब भारत, ठीक है ना, क्या करा है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी जो थे वो आपको कहाँ थे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हमें जो आजादी मिली, तो आजादी के साथ साथ हमें जख्म भी मिला। आजादी का एक तरफ जश्न मना रहा था, तो वहीं देश के किसी किसी हिस्से में जो था आपको काफी बड़ा दंगा जो था वो आपको हो रहा था। तो महात्मा गांधी जी जब पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा था, तब वो एक दंगे को शांत करने के लिए क्या थे कि आपको कोलकाता में जो थे वो आपको उपस्थित थे, क्या थे, उपस्थित थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना 26 नंबर प्रश्न का, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि कोलकाता, क्या हो जाएगा, कोलकाता। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो ये कॉमन बात है जिसको आप याद रख सकते हो। हाँ, यहाँ से एक चीज और याद रख सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वे आपको जेबी कृपलानी थे। कौन थे, जेबी कृपलानी थे। इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के जो आपको अध्यक्ष थे वो कौन थे, जेबी कृपलानी। और स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे, क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो हो जाएंगे आपको लॉर्ड माउंटबेटन। कौन जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। इसे बनाया गया था, तो आप इसे याद रख सकते हो, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। अगर वही भारतीय व्यक्ति में कहा जाए तो हो जाएंगे आपको सी राजगोपालाचारी। को जाएंगे सी राजगोपालाचारी, क्या है, सी राजगोपालाचारी। तो देखिए इस दोनों प्रश्न को समझ जाइए, आज के बाद आपको गलती नहीं करना है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपका, कह रहा है देश के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, जेबी कृपलानी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो आपको कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्न आएगा कि बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह आपको कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। और एक चीज सी राजगोपालाचारी के बारे में आप लोग याद रख सकते हो कि ये 1959 में क्या कहते कि आपको स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कहते थे। इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इसको आप लोग समझिए। देखिए प्रश्न कह रहा है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए जहां तक होता है हम इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर दे रहे हैं। आइए देखिए सभी लोगों को जो है कम से कम ये नजर आना चाहिए प्रश्न क्या कर रहा है, आप इसे समझेंगे, ठीक है ना। प्रश्न को थोड़ा सा और भी हम इधर घसका देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को आसानी से और भी जो है समझ में आ सके, ठीक है ना। देखिए यहाँ से तो आप लोगों को इजी वे में दिख गया होगा, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, समझिए प्रश्न को कि भारत क्या है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी कह रहा है क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी कह रहा है चेम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन डी कह रहा है बेबल योजना। क्या कह रहा है, बेबल योजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना। तो यहाँ से एक बात आती है साथियों कि माउंटबेटन योजना कब पेश किया गया था, तो ये आपको 3 जून 1947 को। और इसी माउंटबेटन योजना को आधार मानकर क्या हुआ था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो आपको 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ था कि आपको पारित हुआ था।
तो अगर प्रश्न किया जाए कि भारत का विभाजन जो है किस योजना का परिणाम है, तो हम क्या कहेंगे, माउंटबेटन योजना का। और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, यह भारत का वायसराय बनकर कब आता है, तो आपको 24 मार्च, ठीक है ना, 1947 ईस्वी को। कितना ईस्वी को, 24 मार्च 1947 ईस्वी को। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर यहाँ से बात आती है, एक देखिए यहाँ से तो इस प्रश्न के आंसर को हम लोग निकाल लिए, लेकिन कुछ और भी चीज है जिसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्रिप्स मिशन योजना, तो यह कब आया था, तो यह आपको 1942 में आया था। कब आया था, 1942 में, 22 मार्च 1942 को। चेम्सफोर्ड योजना, इसके बारे में आप लोग जानते होइएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आपको योजना थी वह आपको अगस्त 1917 में पेश किया गया था। और इसी के आधार पर क्या था कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था वो आपको बनकर आया था। बाइबल योजना जो कि आपको 1944 में क्या किया गया था, कि आपको पेश किया गया था। और इस बाइबल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला में क्या हुआ था, कि आपको एक सम्मेलन जो था वो आपको आयोजित किया गया था। क्या किया गया था, शिमला में एक सम्मेलन जो था आपको आयोजित किया गया था 25 जून 1945। शिमला सम्मेलन 1945 जो था वह मुस्लिम लीग के जीत के कारण क्या रहा था, कि आपको असफल रहा था। तो इन चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से समझना है। तो उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कि हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। देखो ये जहां पर भी आप लोगों को दिक्कत हो आप लोग बताएंगे, ठीक है ना, चुप नहीं रहना है। अगर जहां दिक्कत हो तो आप बताएंगे, जब तक आप नहीं बताएंगे जब तक हम आपकी समस्या को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी दिखते हो आपको बताना है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, समझिए। कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो आप लोग एक इंग्लिश का चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है ना, जिसमें आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, कि महात्मा गांधी की जो हत्या होती है 30 जनवरी 1948 को होती है। तो महात्मा गांधी जी की जो हत्या होती है 30 जनवरी 1948 को। और यह हत्या करने वाला जो हत्यारा था उसका नाम क्या था, तो आपको नाथूराम गोडसे। क्या नाम है, नाथूराम गोडसे, ठीक है ना। तो नाथूराम गोडसे ने ही क्या कहते हैं कि आपको महात्मा गांधी जी की हत्या जो थे वो आपको किए हुए थे। और महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी आपको 30 जनवरी को, इसीलिए क्या होता है जानते हैं कि 30 जनवरी को जो दिन होते हैं उसको हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। कैसे मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। किसको जानते हैं, तो आपको 30 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी की क्या होती है, कि आपको हत्या होती है। दूसरी बात, महात्मा गांधी के जो जन्म दिवस होते हैं 2 अक्टूबर, क्या होते हैं, 2 अक्टूबर, उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते थे। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो प्रश्न आपका कह रहा था कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो देखिए महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है, इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा, ये इसमें साइज को सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा कर ले। हाँ देखिए ये प्रश्न अभी समझाए हैं, जस्ट ये प्रश्न जो है आपके जो एग्जाम है, ठीक है ना, उसमें भी ये कई बार आ चुका है। इसके अलावे अब ये जस्ट प्रश्न को समझाए थे और फिर से ये प्रश्न आ गया। देखिए क्या कह रहा है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, ठीक है ना। ऑप्शन ए कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी कह रहा है सरदार पटेल, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी जो है आपको BR अम्बेडकर। तो देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल बने थे वो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और सीधे पूछेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी हो जाएंगे कौन जानते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर भारतीय में पूछेंगे, आज सीधे पूछ दिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये हो जाएंगे आपको लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए और यहाँ से बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया है, इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई है जरा सा हम इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, क्या है, देश रत्न की उपाधि जो है आपको दिया गया। इसके अलावे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ठीक है ना, इन्हें अजात शत्रु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अजात शत्रु भी कहा जाता है। तो ये उपाधि सब याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है जानते हैं, 31 अक्टूबर को जो होते हैं वो आपको क्या मनाया जाता है जानते हैं,
तो आपको राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है ना। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, इनके बारे में आप एक चीज याद रखिएगा, इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता। तो बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तब क्या कहोगे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को, ठीक है ना। और यहाँ से बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि बताइए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो देखिए आरंभ में जो इनका निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में, वो आपको पूर्वी बंगाल से, कहाँ से हुआ था? पूर्वी बंगाल से। लेकिन जब देश का विभाजन होता है, क्या होता है? विभाजन होता है, तो पुनः इनका जो निर्वाचन होता है वो आपको बम्बई के पूना सीट से होता है। कहाँ से होता है? बम्बई के पूना सीट से होता है। और इनके लिए एक सीट खाली किया जाता है, ठीक है ना। और वह व्यक्ति होते हैं एम.आर. जयकर, जो आपको बम्बई के पूना सीट को खाली करते हैं। और तब क्या होता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का पुनः यहाँ से क्या होता है कि आपको संविधान सभा में निर्वाचन होता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी राजगोपालाचारी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको सबसे पहले जान लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या क्या कहा जाता है किनको, यहाँ पर जान लीजिए। उपाधि से संबंधित वाला ऐसा प्रश्न को आप कह सकते हो, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि कायदे आजम, क्या है कि कायदे आजम के नाम से जो है वो किसे जाना जाता है, यह आपका प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। यानी कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए तो यहाँ से हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को ही क्या जानते हैं कि आपको कायदे आजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायदे आजम, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको याद रखना है कि कायदे आजम मतलब कायदे आजम किन्हें कहा जाता है, तो क्या कहिएगा? मोहम्मद अली जिन्ना को। भगत सिंह को जो है वो आपको शहीद ए आजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीद ए आजम कहा जाता है, ठीक है ना। और इधर जो देख रहे हैं आपको गांधी जी, इन्हें राष्ट्रपिता, बापू, ऐसे बहुत सारे उपाधि जो है दिए गए हैं। और जवाहरलाल नेहरू को हम लोग चाचा जी के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो इन सारे उपाधियों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और आपको प्रथम विदेश मंत्री थे। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आएगी, क्या आएगी? एक बात आएगी कि भारतीय विदेश नीति का जनक जो है किन्हें कहा जाता है। तो भारतीय विदेश नीति का जो जनक है वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तो साथियों इन सारी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। और हम लोग कंटिन्यू जो है आपको कुछ वीडियो जो है वो आपको लिए लाते रहेंगे। तो आप लोग इसे बढ़िया से क्या करेंगे, देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, ताकि उसका भी जो है आपको तैयारी जो है बेस्ट हो सके। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम अपने क्लास को आज यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।